जीवेषणा है क्या? जीवन में इतना दुख हम देखते हैं, कुछ कुछ समझ में भी आता है, फिर भी जिए जाने का मन क्यों होता है? जीवेषणा अपने शुद्धतम रूप में परमात्मा है। जीवेषणा अपने शुद्धतम रूप में जीवन की शुद्ध ऊर्जा है और शाश्वत है। न उसका कोई प्रारंभ है, न उसका कोई अंत है। परमात्मा जीवन है। परमात्मा और जीवन मेरे लिए पर्यायवाची है। परमात्मा कोई अलग थलग बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। ये जीवन का जो अनंत अनंत विस्तार है, इसका ही एक प्रीतिपूर्ण नाम है परमात्मा। तुम्हारे भीतर जो जीवन की अनंत अभिप्सा है, वह परमात्मा का ही रूप है। तो एक बात तो जो सबसे पहले कह देना चाहूं यह कि जीवेषणा शुभ है। जीवेषणा सत्य है। उससे बचने का ना कोई उपाय है, न कोई आवश्यकता है। उससे भागने की कोई जरूरत भी नहीं, उसे जीने की जरूरत है। उसे भोगो, परम भोगी बनो। लेकिन तुम्हारा प्रश्न कुछ और है। तुम्हारा जीवेषणा से कुछ और अर्थ है। तुम्हारा अर्थ है ये शरीर सदा बना रहे। तुम जीवेषणा के अशुद्ध रूपों के संबंध में पूछ रहे हो कि मैं बड़े पद पर पहुंच जाऊं, कि बहुत धन मेरे पास हो, कि बड़ी प्रतिष्ठा हो, कि बड़ा नाम हो, कि बड़ा यश हो, कि मैं कभी मिटू ना, ये देह बनी ही रहे, बनी ही रहे, ये जीवन कभी हाथ से मेरे छूटे ना। ये जीवेषणा के अशुद्ध रूप है। जैसे हीरा कीचड़ में गिर गया हो और जैसे हीरे पे कीचड़ की परतें जम गई हो। ये परतें तो धोनी होंगी। और तुम कहते हो कि समझ में भी आता है कि जीवन में बड़ा दुख है। नहीं, समझ में अभी आता नहीं। सुनते हो, तर्कयुक्त लगता है, मगर समझ में नहीं आता। सुनते हो, विचारशील हो, तो विचार में संगति देखते हो, मगर हृदय में नहीं उतरती, ऊपर ऊपर रह जाती, तिरती तिरती रह जाती। एक कान से प्रवेश करती, दूसरे कान से निकल जाती। लगती है आई आई और आते आते छूट जाती, छिटक जाती हाथ से। पकड़ नहीं बैठ पाती, क्योंकि पकड़ बैठ जाए तो क्रांति हो जाए। और मन इस संबंध में भी बड़ी होशियारी करता है। मन कहता है सब तो समझ में आ गया कि जीवन में दुख ही दुख है। अब क्या जीवन में और मांग करनी, और अपेक्षा करनी, और आकांक्षा करनी। मन की जो बात समझ में आ गई है, उतने भर से काफी नहीं है। तुम्हारे समग्र तलों पर बात समझ में आनी चाहिए। मन को ही समझ में नहीं, हृदय को भी, हृदय को ही नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा को भी। जब तुम्हारे तीनों आयाम, जब तुम्हारी त्रिपुटी, जब तुम्हारी त्रिमूर्ति एक ही समझ में पिरो जाती है, जैसे कि कोई माली फूलों को एक ही धागे में पिरो देता है। जिस दिन तुम्हारी समझ, तुम्हारी समग्रता की समझ होती, तुम्हारा रोआ रोआ जिसके लिए गवाही बन जाता है, उस दिन क्रांति घटित होती। उस दिन फिर पूछना नहीं पड़ता कि कैसे छोड़ें। नहीं, उतनी गहरी समझ का सहज परिणाम होता है कि जो व्यर्थ है वह छूट जाता है। तुम कहते हो कुछ कुछ समझ में आता है, तो ध्यान रखना दूसरी बात, समझ या तो पूरी होती है या नहीं होती। कुछ कुछ ऐसी समझ होती ही नहीं।
वो फिर धोखा है। कुछ कुछ समझ का कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे तुम किसी से कहो कि मुझे तुमसे कुछ कुछ प्यार हो गया, तो वो भी थोड़ा चौंकेगा। कुछ कुछ मतलब क्या हुआ कुछ कुछ का? या तो आदमी जिंदा होता है या मरा होता है। कुछ कुछ जिंदा, या तो आदमी जागा होता है या सोया होता है। कुछ कुछ जागा, ऐसी बात बनती नहीं। जीवन के सत्य या तो पूरे होते हैं या नहीं होते। जैसे वर्तुल पूरा होता है, तुम ये नहीं कह सकते कि वर्तुल थोड़ा अधूरा है। अधूरा वर्तुल वर्तुल ही नहीं होता है, पूरा होता है तो ही वर्तुल होता है। तुम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज थोड़ी थोड़ी सत्य है, असंभव। सत्य के खंड नहीं होते, समझ के भी खंड नहीं होते। जब सत्य के ही खंड नहीं होते तो समझ के खंड कैसे हो सकते हैं? तो तुम कहते हो कुछ कुछ समझ में आता है। वो मन तुम्हें धोखा दे रहा है। वो कह रहा है देखो, बौद्धिक रूप से समझ में आ रहा है, मगर बौद्धिक समझ कोई समझ नहीं। सब समझ लोगे और जैसे हो वैसे ही रहे आओगे। एक आदमी को हम कहें कि ये रहा दरवाजा, निकलना तो इससे निकलना, दीवार से निकलोगे तो सिर टूट जाएगा। और जब हम दोबारा देखें वो आदमी फिर दीवार से निकल के सिर टकरा रहा है, और हम उससे पूछें कि क्यों भाई क्या हुआ, तो वो कहे कुछ कुछ तो समझ में आता है कि दरवाजा वो है, मगर क्या करूं? आप ही बताएं कैसे दीवार से निकलना छोड़ूं? अगर समझ में आ गया कि दरवाजा है तो दीवार से निकलना छूट ही गया। और अगर समझ में नहीं आया और अभी भी दीवार से निकलने का मोह लगा है, तो बात साफ है कि अभी भी तुम्हें दीवार में दरवाजा दिखाई पड़ता है, और वो जो दरवाजा दिखाया गया है, जिसको तुम कहते हो कुछ कुछ दिखाई पड़ता है, वो सिर्फ औपचारिक शिष्टाचार निभा रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि आपने इतनी मेहनत की और मैं कुछ कुछ भी ना समझूं, तो बड़ा अन्याय हो जाएगा आप पर। बुद्धों पर कृपा कर रहे हो तुम कि इतनी मेहनत की बेचारों ने, सदियों सदियों से समझाते रहे, तो कुछ कुछ समझ में आता है। मगर मैं तुम्हें पहली बात ही साफ कर दूं, कुछ कुछ का कोई मूल्य नहीं। कुछ कुछ को मूल्य देना ही मत, अन्यथा धोखे में अटके रहोगे। समझ में आता हो तो दरवाजे से निकलो। समझ का एक ही प्रमाण है दरवाजे से निकलना। और समझ में ना आता हो तो कृपा करके साफ कहो कि मुझे वो दरवाजा दिखाई नहीं पड़ता, मुझे तो दीवार में दरवाजा दिखाई पड़ता है, मैं दीवार से ही निकलता रहूंगा। इसमें कम से कम ईमानदारी होगी, और जहां ईमानदारी है वहां से सत्य बहुत ज्यादा दूर नहीं होता। इसमें प्रामाणिकता होगी। नहीं तो तुम दोहरी झंझट में पड़ गए, निकलोगे दीवार से और बातें दरवाजे की करोगे। यही लोग कर रहे हैं, धर्म की बातें करते हैं और जीते कीचड़ में, कमल के प्रशंसा के गीत गाते हैं और कीचड़ ढोते हैं। बातें स्वर्ग की करते हैं, पृथ्वी पे सरकना भी नहीं आता, रेंगना भी नहीं आता। मुंह में राम राम, बगल में छुरी। करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, पढ़ते गीता है, मगर जीवन में कोई गीत नहीं। भगवत गीता तो बहुत दूर, गीत भी कोई नहीं जीवन में, गुनगुनाहट भी कोई नहीं। ऐसे तो कुरान पढ़ते, लेकिन आंखों में कोई झलक नहीं, प्राणों में कोई संगीत नहीं। ये धोखा पैदा हुआ है। ये कुछ कुछ समझने के कारण धोखा पैदा हुआ है। मैं तुमसे दो टूक बात कहना चाहता हूं। मेरे सन्यासी हो तो मैं दो टूक बात ही करना चाहता हूं। कोई गैर सन्यासी मुझसे पूछता है तो मैं थोड़ा शिष्टाचार भी बरतता हूं।
तुमसे कोई शिष्टाचार का नाता नहीं है, तुमसे तो आत्मिक नाता है। मौका लगे तो तुम्हारी पूरी गर्दन काट दूंगा, कुछ कुछ से नहीं चलेगा। तुम पूछते हो कुछ कुछ समझ में भी आता है, फिर भी जिए जाने का मन क्यों होता है? समझ में नहीं आता है, इसलिए जिए जाने का मन होता है। वह समझ सिर्फ होशियारी, और चूंकि समझ कुछ कुछ है, बस ऊपर ऊपर है, थोती है, छिछली है, मन निश्चिंत अपने दांव खेले चला जाता है। मन कहता आज नहीं हुआ मगर कल नहीं होगा, इसका क्या पक्का है? आज सुख नहीं मिला, कल मिले। जीवन का रस आज नहीं पा सके लेकिन कल पालो। इस स्त्री से नहीं मिला, किसी और स्त्री से मिल जाए, कौन जाने। इस पद पर नहीं मिला, किसी और पद पर मिल जाए,